नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज शुरू करूंगी जिसमें मैं कावड़ से संबंधित सभी सवाल जो हमारे मन में उठते हैं उनके उत्तर आपको दूंगी। तो जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में पहले बताया कि पौराणिक दृष्टि से कावड़ कब और किस कथा के अनुसार शुरू हुई है, वो रावण से संबंधित कथा है। आपने नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके दूसरे सवाल कि सावन में जब हम कावड़ लाते हैं तो गंगा जल ही क्यों लाते हैं, उसमें नर्मदा, कावेरी या किसी और नदी का जल क्यों नहीं लाते हैं, आपके इस सवाल का समाधान आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको धर्म संबंधी ज्ञान या गहरे रहस्य में सनातन पौराणिक कहानियों के महत्व इत्यादि को गहराई से जानना है तो यह चैनल आपके लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं आगे आप किन विषयों पर वो ज्ञान पाना चाहते हैं जो हमसे दूर रह गया है। गंगा जल ही क्यों, कोई और जल क्यों नहीं? अगर मैं इसे पौराणिक दृष्टि से देखूं तो माना जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकली है और यह शिव को प्रिय है। जब शिव ने विष को ग्रहण किया तो उनका शरीर में तपिश बढ़ गई, या कहें कि उनके शरीर में जलन होने लगी, जिसे देवताओं ने शांत करने के लिए उनके ऊपर गंगा जल को प्रवाहित किया, जिससे वो शांत हो गए। यह तो एक पौराणिक दृष्टिकोण है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जब हमारा मन बहुत अशांत होता है, मन अर्थात शिव और मन को एक साथ रख के हम देख सकते हैं। जब हमारा मन बहुत अशांत होता है तो हमें कहा जाता है कि आप जाकर पानी पी लीजिए, पानी पीएंगे तो आपका मन शांत होगा। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि गंगा जल ही क्यों? दरअसल गंगा जल कोई सामान्य बहता हुआ नदी का जल नहीं है, बल्कि यह एक नदियों की चेतना है जिसमें भिन्न भिन्न नदियां समाई हुई हैं। वो नदियां अपने साथ पीछे से तरह तरह की जड़ी बूटियां और उनसे संबंधित रसायनों को अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं, जिससे ये जल न रहकर अमृत तुल्य बन जाता है। गंगा जल में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो उसे लंबे समय तक शुद्ध बना के रखता है। माना कि कोई व्यक्ति राजस्थान से हरिद्वार में कावड़ भरने आया है और उसको जल वहां तक ले जाने में 20 से 25 दिन लगे हैं, लेकिन फिर भी जल की शुद्धता बिल्कुल बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो जल को लंबे समय तक शुद्ध बना के रख सकता है। अब गंगा जल को ही चढ़ाने का एक और दृष्टिकोण है जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब आप गंगा जल शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आप असल में अपने मन की सारी विकृतियां जैसे क्रोध, चिंता, वासना और इन सब को बहा रहे होते हैं। आप मन ही मन में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार मैं शिवलिंग पर ये जल प्रवाहित कर रहा हूँ, मेरे अंदर से क्रोध, वासना, चिंता, भय, डर यह सब इसी की तरह बह जा रहे हैं, और जिस प्रकार ये पिंडली स्वच्छ हो चुकी है उसी प्रकार मेरा मन भी स्वच्छ हो चुका है। परंतु देखने वाली बात यह होती है कि क्या हम एक साधारण जल का लोटा शिवलिंग पर पलट देते हैं या हमारे मन के अंदर ऐसा कोई भाव आता है। दरअसल हमारी पूरी सनातन ऊर्जा कहें या सनातन पूजा पद्धति इस प्रकार से बनी है कि हमारे अंदर वो भाव आए। मैं अगर शिव के लिए एक जाप भी कर रही हूँ तो मेरे अंदर वो भाव आए जो मेरे मन को स्वच्छ करे। जिन चीजों से मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ उन चीजों को मैं अपने मन के अंदर सोचकर जब शिवलिंग पर गंगा जल प्रवाहित करती हूँ तो मेरे मन की स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो जाए और मेरा मन शांत हो जाए। आई होप मैं आप सबको सावन में कावड़ में गंगा जल ही क्यों प्रयोग करते हैं यह समझाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।